आज मैं 2026 की न्यू बजाज की पल्सर 150 स्टैंडर्ड बेस मॉडल को कंपेयर करने वाला हूं बजाज की पल्सर 150 स्प्लिट सीट ट्विन डिस्क टॉप मॉडल के साथ में। क्योंकि बेस मॉडल से टॉप मॉडल वाली पल्सर 7,000 रुपये महंगे। जब आप यहां पर इतने पैसे ज़्यादा दोगे तो उसमें क्या चीज़ें आपको यहां पर फीचर्स के तौर पर ज़्यादा मिलते हैं, कौन सी बाइक आपको दोनों में से लेनी चाहिए, माइलेज, टॉप स्पीड, और दोनों बाइक कितने रुपए की ऑन रोड आपको बढ़ जाती है, कौन सी वैल्यू फॉर मनी बाइक है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोनों ही बाइक में आपको सेम स्प्लिट एलईडी वाली हेडलैम्प मिल जाती है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों बाइक में सेम एलईडी वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं, सेम वाइजर मिलता है, सेम फेयरिंग मिल जाती है। बेस मॉडल में पैसे बचाओगे तो यहाँ पर 31 mm के पतले पतले टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं। टॉप मॉडल में पैसे ज़्यादा दोगे तो इसमें 37 mm के 6 mm ज़्यादा मोटे टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं। टॉप मॉडल का जो फ्रंट वाला फेंडर है ये ज़्यादा चौड़ा है कार्बन फाइबर स्टिकर के साथ। बेस मॉडल का जो फ्रंट वाला फेंडर है ये थोड़ा सा पतला मिलता है। बेस मॉडल में आपको 260 mm की छोटी डिस्क मिलती है सिंगल चैनल एबीएस के साथ, जबकि टॉप मॉडल में 20 mm ज़्यादा बड़ी 280 mm की फ्रंट में डिस्क मिलती है सिंगल चैनल एबीएस के साथ। टॉप मॉडल का जो टायर है ये 90-90-17 का मिलता है, जो कि 10 mm ज़्यादा चौड़ा है बेस मॉडल से। इसमें जो बेस मॉडल में टायर है वो 80-100-17 का मिलता है, जो कि थोड़ा सा 10 mm पतला है। टॉप मॉडल की पल्सर 150 में फुली डिजिटल मीटर मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड पल्सर 150 के बेस मॉडल में वही पुराना वाला सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता है। इसका जो आरपीएम मीटर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, जो कि सुई वाला रहने वाला है। इसमें जो आरपीएम मीटर है ये आपको वही डिजिटल वाला मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पर घड़ी मिल जाती है, स्पीडोमीटर है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला फंक्शन मिल जाता है। नीचे में फ्यूल गेज रहने वाला है। इस मीटर के अंदर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, जबकि इस मीटर में यहाँ पर आपको कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फंक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन इसके मीटर में डिस्टेंस टू एम्प्टी और इसमें रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर वाला फंक्शन यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। नीचे में फ्यूल गेज भी इसमें डिजिटल वाला रहने वाला है। अब देखो टॉप मॉडल के मीटर में तो डिजिटल में क्लॉक मिल जाती है, बेस मॉडल में ये डिजिटल क्लॉक आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। दोनों बाइक में जो हैंडल बार है ये भी सेम मिल जाती है, दोनों में जो साइड वाले मिरर हैं ये भी सेम है। टॉप मॉडल लेते हैं तो इसमें भी गियर इंडिकेटर वाला फंक्शन नहीं है। बेस मॉडल के मीटर में भी गियर इंडिकेटर वाला फंक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। दोनों बाइक की जो हैंडल बार की जो ग्रिप है ये भी अलग मिलती है, दोनों में जो बार एंड है ये भी सेम मिल जाते हैं। इसका जो राइट वाला स्विच असेंबली है इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा बटन नहीं मिलता है हेडलाइट को चालू और बंद करने के लिए, ये चीज़ आपको यहाँ पर टॉप मॉडल में भी नहीं मिलेगी। इसकी ये जो राइट वाली स्विच असेंबली है नई वाली मॉडल की रहने वाली है। इसमें आपको वही पुरानी वाली पल्सर वाली असेंबली मिलती है। इसमें आपको वही पुराना वाला स्विच कंसोल मिलता है, जिसमें लाइट भी आपको जलती हुई मिलती है, यहाँ पर पासिंग, अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न। इसमें भी डुअल हॉर्न मिल जाते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा मोड की बटन मिल जाती है। इसका जो लेफ्ट वाला स्विच असेंबली है ये टोटल आपको नई डिजाइन वाली मिलती है, विद पासिंग, अपर डिपर, मोड, इंडिकेटर और हॉर्न के साथ। इसका जो क्लच का लीवर है ये भी हार्ड रहने वाला है। इसका जो क्लच का लीवर है ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है। टॉप मॉडल में भी यूएसबी टाइप ए चार्जिंग वाला पोर्ट रहने वाला है। ये चीज़ आपको यहाँ पर बेस मॉडल में भी देखने को मिल जाती है। अब देखो बेस मॉडल में पैसे कम देते हैं तो भाई पीछे का जो इसका टायर है ये 100-90-17 का रहने वाला है। टॉप मॉडल में पैसे ज़्यादा देते हैं तो यहाँ पर 120-80-17 का 20 mm ज़्यादा चौड़ा टायर मिलता है बेस मॉडल के मुकाबले। बेस मॉडल में जाओगे तो 130 mm की पीछे में ड्रम ब्रेक मिलती है, आरएलपी सेंसर की प्लेट रहने वाली है। टॉप मॉडल में पैसे दोगे तो भाई यहाँ पर 230 mm की पीछे में डिस्क ब्रेक रहने वाली है, आरएलपी सेंसर की प्लेट है यहाँ पर। इसमें पीछे में एबीएस वगैरह नहीं है। अब देखो पतले टायर की वजह से आपको यहाँ पर माइलेज तो ज़्यादा मिल जाएगा, स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग में जो ग्रिप है वो रोड पर उतनी अच्छी नहीं मिलेगी हाई स्पीड में। ये सारी चीज़ें भाई आपको यहाँ पर टॉप मॉडल में भले ही देखने को मिल जाएंगी। दोनों बाइक के जो एग्जॉस्ट हैं ये भी दोनों बाइक में सेम के सेम मिलते हैं। दोनों बाइक की रियर में जो सस्पेंशन का सेटअप है ये भी यहाँ पर नाइट्रॉक्स गैस कैनिस्टर एंडोरेंस ट्विन शॉक एब्जॉर्बर का सस्पेंशन मिल जाता है। टॉप मॉडल में यहाँ पर पीछे में कोई भी टायर अगर आपको नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पर बेस मॉडल में दिया गया है। पल्सर 150 बेस मॉडल का जो स्विंग आर्म है ये जो इसमें चैसी फ्रेम है ये पल्सर 125 का डाला गया है, लेकिन 150 पल्सर का ये जो स्विंग आर्म है और इसके अंदर में पूरा चैसी फ्रेम है, यही चैसी फ्रेम आपको यहाँ पर वही सबसे महंगी पल्सर 180 के अंदर में भी यहाँ पर मिल जाता है। बाइक को फैमिली के लिए बनाया गया है तो इसको यंगस्टर के लिए, तो भाई यहाँ पर प्लस पॉइंट के तौर पर इसके इंजन में आपको यहाँ पर किक स्टार्ट का लीवर मिल जाता है, जो कि आप इसको किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं बैटरी डाउन होने पर। लेकिन इसके इंजन में यहाँ पर किक स्टार्ट का लीवर नहीं मिलता है। दोनों बाइक के जो इंजन है ये भी आपको टोटल अलग मिलते हैं। वो कैसे? इसका जो ऑयल गेज है वो यहाँ पर रहने वाला है और टॉप मॉडल का जो ऑयल गेज है वो यहाँ पर रहने वाला है किक की जगह पर। दोनों में सेम पावर है, सेम टॉर्क है,
दोनों में सेम स्प्लिट वाले क्रैश गार्ड हैं, डुअल हॉर्न के साथ। इन दोनों पल्सर में आपको मिलता है 149.50 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व DTSI ट्विन स्पार्क OD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइन इंजन। ये इंजन आपको देता है 14 PS की मैक्स पावर, 8500 RPM तक, और सेम यही इंजन आपको निकाल कर देता है 13.25 Nm का टॉर्क, 6500 RPM तक। दोनों बाइक की जो टॉप स्पीड है वो भी 125 से 26 की चली जाती है। दोनों की जो माइलेज है वो भी 45 से 50 की आ जाती है। अब देखो बेस मॉडल का ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये थोड़ा सा छोटे साइज का है। इस बाइक को थोड़ा सा फैमिली के हिसाब से बनाया है, तो इसके जो फुटरेस्ट है वो बाइक के सेंटर में एकदम बीचों बीच मिलते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा बॉडी को लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन टॉप मॉडल का ये जो ब्रैकेट है थोड़े से बड़े साइज का है। इसके जो फुटरेस्ट है वो यहाँ की जगह ना होकर ये थोड़े से पीछे मिलते हैं, थोड़े से अपर साइड रहने वाले हैं, तो इसको चलाते समय पूरा स्पोर्ट वाला बाइक आपको फील देती है। और यहाँ पर जो फुटरेस्ट हैं पूरे फोल्ड हो जाते हैं, जबकि बेस मॉडल के जो फुटरेस्ट हैं ये इतने ही फोल्ड होते हैं। इसका जो ब्रेक पेडल है ये थोड़ा सा नॉर्मल साइज का रहने वाला है, और ये थोड़ा सा स्पोर्ट बाइक के हिसाब से इसको डिजाइन किया है। इस बाइक के अंदर भी 15 लीटर का पेट्रोल टैंक रहने वाला है। टैंक पैड है, पल्सर का 3D में एम्ब्लेम है, 3 टोन कलर के स्टिकर हैं कार्बन फाइबर टच के साथ। बेस मॉडल में जाओगे तो यहाँ भी 15 लीटर का टैंक है, पल्सर का 3D में एम्ब्लेम है, 3 टोन कलर के स्टिकर हैं कार्बन फाइबर टच के साथ। यहाँ पर भी टैंक पैड रहने वाला है। E20 फ्यूल को दोनों बाइक सपोर्ट करती हैं। 150 में अगर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड बेस मॉडल में जाते हैं तो भाई इसमें आपको जो सीट है ये सिंगल मिल जाती है, लेकिन मिड वाले मॉडल के हिसाब से देखा है तो ये जो सीट है ये दबाने से पता चल रहा है कि थोड़ी सी ज़्यादा आपको हार्ड मिलती है। लेकिन मिड वाले मॉडल में या टॉप वाले मॉडल में जाते हैं तो टॉप मॉडल में तो स्प्लिट वाली सीट मिलती है, लेकिन ये देखो भाई यहाँ पर जो सीट के अंदर की जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं इसके अंदर की जो कुशन है ये आपको बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा सॉफ्ट मिल जाती है। तो लॉन्ग राइड में ये सीट आपको ज़्यादा कंफर्ट देगी, ना कि वो वाली। दोनों बाइक के अंदर में 785 mm की लोएस्ट आपको सीट हेड मिल जाती है। यहाँ पर 150 लिखा हुआ है, वहाँ पर भी 150 लिखा हुआ है। दोनों की जो टेल लैम्प वाले कावल हैं ये भी सेम रहने वाले हैं। दोनों में सेम स्प्लिट LED वाली टेल लैम्प मिलती है। इसमें सिंगल ग्रैब हैंडल है तो इसमें स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। ये बाइक थोड़ी सी ज्यादा स्पोर्टी लगती है, ये थोड़ी सी सिंपल लगती है। जो भी लेडीज होती हैं जो सिंगल साइड में पैर करके बैठती हैं तो उनके लिए ये बाइक फैमिली में ज्यादा कंफर्ट देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको जाली वाला साडी गार्ड मिलता है पायदान के सपोर्ट के साथ। यहाँ पर फुटरेस्ट फोल्डेबल रहने वाले हैं। इसमें आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं मिलती, यहाँ पर प्लेन जाली वाला साडी गार्ड है, नीचे में कोई भी पायदान का सपोर्ट नहीं है। इसमें ओपन चेन सेट कवर मिलता है। इसका जो चेन पॉकेट सेट है ये पूरा ओपन रहने वाला है, लेकिन इसमें आपको फुली कवर्ड मेटल बॉडी का चेन सेट कवर मिल जाता है। इसकी जो चेन है ये बहुत जल्दी गंदी नहीं होने वाली है। इसमें डबल लीवर 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ, जबकि टॉप मॉडल की पल्सर में आपको सिंगल लीवर 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ। देखो टॉप मॉडल वाली पल्सर से स्टैंडर्ड बेस मॉडल वाली पल्सर 20 mm ज्यादा लंबी है। बेस मॉडल से टॉप मॉडल की पल्सर 45 mm ज्यादा ऊंची है, और टॉप मॉडल से ये पल्सर भाई 15 mm ज्यादा चौड़ी है। टॉप मॉडल की पल्सर से जो व्हील बेस है वो बेस मॉडल में 25 mm का ज्यादा मिलता है, और ये बाइक उस बाइक से 2 kg भारी भी है वजन में। प्राइस की बात करें तो ये बजाज की पल्सर 150 का स्टैंडर्ड वाला बेस मॉडल है सिंगल सीट के साथ। इसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 1,10,849 रुपये, और ये बाइक आपको 1,32,493 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। और ये है बजाज की पल्सर 150 का स्प्लिट सीट में ट्विन डिस्क वाला टॉप मॉडल। इसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 1,17,794 रुपये, और ये बाइक आपको 1,40,195 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। जबकि वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो अगर किसी का बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है कि भाई आपको किक भी चाहिए, बाइक फैमिली में ज़्यादा चलानी है, तो आप ये वाली बाइक आंख बंद करके ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा खासा है, अगर आपको चौड़े टायर चाहिए, मोटे सस्पेंशन चाहिए, सीट कंफर्ट अच्छा चाहिए, और गाड़ी का जो लुक है वो एडवांस चाहिए, और डबल डिस्क में सेफ्टी आपको ज़्यादा चाहिए, किक स्टार्ट के लीवर से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, डिजिटल मीटर में भर भर के फीचर्स चाहिए, तो आप ये 7,000 पे ज़्यादा देकर ये टॉप मॉडल स्प्लिट सीट में 150 का कार्बन एडिशन ले सकते हैं।